वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है जैसे होंगे, मजे में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटी से छोटी छोटी से एंड पतली मोटी की सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, बिग एक्सपोज आज हुआ है, बहुत बड़ा बिग एक्सपोज हुआ है। उसके साथ भी हम लोग बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपना एक बयान रिकॉर्ड करवाना चाहूँगी और मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ हमें किसी के साथ मत जोड़िए कि ये इसके सपोर्टर हैं, उसके सपोर्टर हैं। हम किसी भी रिश्तेदार के सपोर्टर नहीं हैं, हम जस्ट सितारा के वेल विशर हैं। हम अगर जाहिर सी बात है, हमारे रिएक्शन चैनल है, न्यूज़ चैनल हैं, तो हम खबर ज़रूर दे रहे होते हैं और हम ये बता रहे होते हैं कि पहल उस बंदे ने की या पहल उस बंदे ने की, उसने ज़्यादा गंद बका या उसने ज़्यादा गंद बका। लेकिन यहाँ पे हम किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वार एक दूसरे को ये बराबर ही कर रहे हैं, बराबर ही जवाब दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, हम उस चीज़ को बिल्कुल नहीं सपोर्ट करेंगे जो गंदगी का ढेर यहाँ पे इकट्ठा करके बोल रहे होंगे। हाँ, जिसमें सितारा को या माँ जी को इंक्लूड किया जाता है, वहाँ पे हम ज़रूर आवाज़ उठाते हैं और बोलते हैं कि उन लोगों का क्या लेना देना जिनको तुम लोग ज़बरदस्ती बीच में घसीट रहे हो। तुम लोगों का हम ज़रूर शटअप कॉल देते हैं, समझाने की भी कोशिश करते हैं कि तुम लोग किस नज़रों से फिर नज़रें मिलाओगे। यहाँ पे ज़बरदस्ती जो है हमें कभी या तो नजमा का सपोर्ट बना दिया जाता है या फिर डीडी अनवर का सपोर्ट बना दिया जाता है। तो भाई हम किसी को भी नहीं सपोर्ट कर रहे, हम ऐसे किसी भी बंदे को सपोर्ट नहीं करते जो गालियाँ दे रहा हो, चाहे वो ख्वाह कोई भी हो। ठीक है, बात जब बच्चों पे आती है तो बच्चे सबके साझे हैं, बच्चों पे बात नहीं करनी चाहिए। और वो बच्चे जो अपने लिए खुद स्टैंड नहीं ले सकते, जो अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं, जिनके चैनल हैं, तो जाहिर सी बात है वो अपने सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे नजमा साहिबा बार बार आती हैं और बार बार कहती हैं, देखो दीदी ने उनको ठंडा गर्म करने की बात की थी, देखो उनको ऐसे बोला था, वैसे बोला था। तो भाई हमने भी मुंह तोड़ जवाब दिए थे, ठीक है ना। फिर बाद में उसने एक्सक्यूज भी किया, माफ़ी भी मांगी और बात ख़त्म हो गई। यहाँ पे आप हमें बीच में मत घसीटें, ना अपनी सास और नंद को। आपकी लड़ाई है, आप लोग लड़िए। बाकी आप कहती हैं कि भाई अम्मा जो है मेरी बेटी की सपोर्ट नहीं कर रही, अम्मा जो है उसको चाहिए, सितारा को चाहिए मेरी बेटी की सपोर्ट करें। तो भाई आपकी बेटी के दो चैनल हैं घर में, तीसरा और भी चैनल है, आमिर का भी है, आमिर अलिशबा का, और उसके बाद वकार का और फातिमा का अलग अलग चैनल है। तो अपने लिए वो आवाज़ ज़रूर उठा सकते हैं। हाँ, जब वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, हमें लगा कि भाई ये बात उनके लिए मतलब सही नहीं है, तो फिर जाहिर सी बात है हम लोग भी मतलब उसमें पॉइंट आउट अपना कर सकते हैं या पॉइंट रख सकते हैं। लेकिन ज़बरदस्ती हमें बीच में मत घसीटा जाए, जिस तरह से ज़बरदस्ती दूसरी सितारा और उनकी वालदा को बीच में ज़बरदस्ती घसीटा जा रहा है। वो बंदी इतनी परेशान है कि उसका अभी तक व्लॉग भी नहीं आया, उसका नुकसान हो रहा है। जाहिर सी बात है, अभी उसने घर शर भी बनाना है, उसने इतनी मेहनत से अपना चैनल खड़ा किया है, लेकिन इन जैसे लोग आके बीच में अपना वो की कहते हैं तलना शुरू हो जाते हैं, क्या कहते हैं, हाँ कुछ कहते हैं, जो भी कहते हैं, तो गंद तलना शुरू हो जाते हैं। यही बेहतर है, फिलहाल तो अभी गंद हो रहा है। तो यहाँ पे जो है भाई यहाँ पे हमें ज़बरदस्ती किसी का सपोर्ट या हेट ना बनाया जाए, हम जस्ट अपने पॉइंट रख रहे होते हैं। बाकी जो है साजिद की कम्युनिटी लगी, तो उसने डीडी ने कहा कि देखें उस्ताद साजिद ने कम्युनिटी लगा दी, अब उन्हें कम्युनिटी लगानी पड़ी, तो देखें मैं तो पीछे हट गया हूँ, ये मुझे आती हैं, उकसाती हैं, फिर मैं आता हूँ जवाब देता हूँ। भाई तुम्हें भी तहम्मुल मिजाजी से जवाब देना चाहिए, तुम्हें भी बहुत ज़्यादा हाश तरीके से नहीं जाना चाहिए। ये मुसलसल हम रोक रहे हैं, हम लोगों ने मुसलसल रोका है और इन लोगों को कहा है कि थम जाओ, तुम लोगों के खानदान देखो, तुम लोग तो एक दूसरे को गंदा कर रहे हो। चाचा है तो भतीजियों का बता रहा है, भतीजियाँ है तो चाचों को नंगा कर रही हैं, उसके बाद जो है मतलब सारे एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, भाई को एक दूसरे को कत्ल कह रहे हैं कि भाई तूने अपनी बीवी को मारा, वो कहता तूने अपनी बीवी को मारा। यहाँ पे हमारा क्या लेना देना, यहाँ पे क्या हमारी सपोर्ट बनती है, हम क्या उस टाइम इनके साथ थे? तो भाई हम इन चीज़ों में नहीं हैं, हमें ज़बरदस्ती ना घसीटा जाए। हमारे रिव्यू रिएक्शन चैनल हैं, हम जस्ट न्यूज़ की हद तक आप लोगों को बता रहे होते हैं। बहुत सारे लोग उनको वॉच नहीं करते, वो सिर्फ हमारी वीडियो सुनते हैं। हम क्योंकि लॉजिकली बात कर रहे होते हैं और पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे होते हैं, तो बाकायदा तौर पे हमारी बहनें आके हमें अप्रिशिएट भी करती हैं और थैंक्स भी करती हैं कि भाई बजाय इसके हम 5 7 4 लोगों को जाके देखें, हम आप लोगों को सुन लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि अभी लेटेस्ट हुआ तो हुआ क्या है। यहाँ पे जो है दीदी ने तो भाई
पीछे हट गया और चाचा अनवर भी रो धो के आया और उसने भी कहा कि ये बच्ची के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया है, तो अगर ये बात सच हुई तो मैं मर जाऊंगा, मैं अपनी जान दे दूंगा, और अगर जो है ये झूठी हुई तो फिर मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मैं भी फिलहाल पीछे हट रहा हूँ। सुमेरा ने भी वीडियो बनाई और कहा कि इन लोगों को रुक जाना चाहिए, थम जाना चाहिए, हमने पहले भी बोलचाल ख़त्म कर दी थी चाचा अनवर से। जी मुझे बिल्कुल याद है, जब आप लोग कराची में थे तो आप लोगों ने चाचा अनवर के साथ बोलचाल दुआ सलाम ख़त्म कर दी थी, आप लोग नाराज़ हो गई थी। फिर वो बाद में रोया भी था और उसने कहा था मेरी भांजियाँ जो हैं मेरे से भतीजियाँ भी हैं और इनकी बीवी की भांजियाँ भी हैं ये अनवर की। तो उन्होंने कहा था, मुझे आज भी याद है अच्छी तरीके से, कि उसने कहा था कि ये बच्चियां जो हैं नाराज़ हो गई हैं कि चाचा हम इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करते, बेशक आप चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ, लेकिन किसी को जवाब ना दो। खैर यहाँ पे अब ये भी रोते हुए आए हैं और इन्होंने भी बैक स्टेप ले लिया है और कहा है कि मैं आइंदा बात कोशिश करूँगा नहीं करूँगा, ये उकसाते हैं तो फिर मैं आके बोलता हूँ। और बाकी दूसरी साइड पे जनाब वो कहते हैं कि कोई बात नहीं होगी तो हम भी जवाब नहीं देंगे। बाकी उसके बाद जो है नजमा जो है वो भी कहती है कि मेरी बेटी के लिए स्टैंड नहीं लिया, मेरे लिए अच्छा एक बात बताओ, जब सितारा और माँ के ऊपर बातें हो रही होती हैं आप लोगों ने लिया स्टैंड? कभी भी नहीं लिया। सितारा के बच्चों के ऊपर बात हुई, यहाँ पे हम लोगों ने आवाज़ उठाई, हमने अपने आगे बच्चे पेश कर दिए, ठीक है ना, हम लोगों ने सही बातें सुनी, बातें लड़े, हम लोग झगड़े, ये तो हमें रोक दिया गया है। हमें तो उन्होंने कम्युनिटियां जब लगाई हम लोगों ने लिहाज कर लिया और खामोश हो गए। उन्होंने कहा कि भाई आप लोग खुद जिम्मेदार होंगे, मत करो, इन लोगों से मत भिड़ो, हम देख लेंगे। तो हम खामोश हो गए। उससे पहले हम लोग खुद अपनी फैमिलियों को आगे कर देते थे, हम लोग शेरों की तरह यहाँ पे खड़े होकर धाड़ते थे और बोलते थे। लेकिन यहाँ पे जब हमें उन्होंने रोका हम खामोश हो गए। उन्होंने कम्युनिटियाँ लगाई, रिक्वेस्ट की, मैं आज से 3 साल पहले की बात कर रही हूँ, लेकिन फिर भी बीच बीच में हम लोग खड़े रहे, हम लोग आवाज़ उठाते रहे। हमें लगा कि भाई उसके साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन किसी खानदान के बंदे में से कोई आया, कोई बोला, नहीं बोला, किसी ने कोई स्टैंड नहीं लिया उसके लिए। आज आप लोगों पे बात हो रही है, मैं नहीं कहती कि भाई ये खुश आइंद बात है, बहुत अच्छा हो रहा है, नहीं, कभी भी हमने अप्रिशिएट नहीं किया। हमारी वीडियोस उठा के देख लेंगे, झूठी है नजमा, तुम झूठ बोल रही हो, मुसलसल झूठ बोल रही हो और कह रही हो देखो जी ये रिएक्शन वाले जो हैं ये उसको सपोर्ट करते हैं। आप इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हैं? हम तुम्हारे लिए किस तरह से लड़ सकते हैं ये बताओ, हम डीडी के लिए किस तरह से लड़ सकते हैं? तुम दोनों ही एक दूसरे को बराबर जवाब दे रहे हो, तो हम कैसे आके यहाँ पे सपोर्ट करें किसी को? डीडी है तो डीडी मिसाल के तौर अगर उसकी साइड ली जाए, लेकिन हम साइड किसी की भी नहीं ले रहे। हम जस्ट आते हैं तुम लोगों को समझाने की बात करते हैं कि देखो यहाँ पे तुम लोगों की बड़ी गंदगी हो गई, अब किसी का यार नहीं बचा, किसी का बड़ा या छोटा कोई भी नहीं बचा, तुम लोगों ने अंत मचा दिया। तो हम ऐसे लोगों को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करते, कोई रुक ही नहीं रहा, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। यहाँ पे मैं बार बार पॉइंट उठा रही हूँ, बार बार मैं बात समझा रही हूँ। अकबर चाचा ने वीडियो बनाई, इसकी बहन ने पहले लव मैरिज की बात की, चाचा अकबर ने वीडियो बनाई, उसने कहा भाई ऐसे ऐसे हम लोग रिश्ता लेने गए थे, ये बंदी हमारे साथ खुद थी, ये खुद थी रिश्ता लेने गई थी, जो कहती थी कि भाई अम्मा का जो जब रिश्ता होने लगा था मैं तो छुप गई थी, मुझे तो जो है अपने हस्बैंड का डर था, खौफ था, मैं तो आए बाएं इधर उधर हो रही थी वरना वो मुझे कुट लगाता। तो यहाँ पे वही वाली बात अब इनके अब्बा ने आके बताई ना, सेम वही वाली बात रखी है। अच्छा यहाँ पे जब उसने ये वीडियो बनाई उसके बाद चाचा अकबर के ऊपर वीडियो बना डाली नजमा ने और उसको कहा कि तू तो बच्चों को नहीं छोड़ता, तू फैमिलियों के बीच में बैठने की काबिल नहीं है, तू तो ऐसा है, तेरी वाइफ ऐसी, तेरी बेटी ऐसी, तेरी बहू ऐसे, तेरा बेटा ऐसा, फलाना ऐसा, टींगना ऐसा। अच्छा उसके बाद बात बढ़ गई, दूसरे दिन फिर नजमा आती है और फिर जो है उसने छोटी बच्ची के ऊपर वार किया, बजाय इसके तुम लोग आपस में एक दूसरे को धुला रहे थे, बड़े बड़े एक दूसरे को बोल रहे थे। यहाँ पे आपने बच्ची के ऊपर बोला जो कि 6 साल की बच्ची है, दूध पीती है, वो मतलब उसके ऊपर आपने वो बात की और आज तक अभी तक ये डटी हुई हैं और कहती हैं कि हाँ मैं सच्ची थी, मैंने जो बोला था मैं उस पर कायम हूँ, ये अभी भी उस बात पे अटी हुई है। खैर असी की कह सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते, मजीद दिलों में मैल आएगी, मजीद दिल में नफरत आएगी कि यार थू ये किस तरह के लोग हैं, साइड पे हो जाओ इन लोगों से। आप इतनी बड़ी इल्ज़ाम तोहमतें लगाएं किसी पे और हम कहें वाह वाह बाजी तुम तो सच्ची हो, तुम तो सही कह रही हो। ना हमने डीडी के लिए तालियां बजाई हैं, ना हमने तुम्हारे लिए तालियां बजाई हैं। तुम हम पे कैसे इल्ज़ाम लगा सकती हो कि वो ऐसे बोलता था वैसे बोलता था, इन्होंने उस टाइम तो धाड़े मचाई, अब जो है ये चुप करके बैठी हैं। तो आपने कोई अंत छोड़ा है? आपने कोई वो छोड़ा है? आप खुद कह रही हैं
मैं ही स्टैंड लूँगी, मेरी सास भी स्टैंड नहीं ले रही, नंद भी स्टैंड नहीं ले रही मेरी बच्चियों के लिए, उनका बाप भी स्टैंड नहीं लेता। उनका बाप आ जाता है आपके लिए तो स्टैंड लेता है, क्यों नहीं लेता अपनी बच्चियों के लिए? लेकिन खैर उसने तो माँ के लिए भी स्टैंड नहीं लिया, बहन के लिए भी स्टैंड नहीं लिया। आप बार बार ये वाली बातें रख रही हैं, लोगों के कानों में डाल रही हैं, ताकि लोगों के दिलों में मजीद नफरत पैदा हो आपकी नंद के लिए, आपकी सास के लिए। आप लोगों के मुंह में डाल रही हैं, अपनी सास को भी और अपनी नंद को भी नफरतें फैला रही हैं आप लोग, नफरतें। यहाँ पे डीडी और अनवर ने भी अगर सितारा के हवाले से बात की तो हम लोगों ने सेम यही अल्फाज बोले हैं। मेरी वीडियोस पढ़ी हैं, प्रूफ के तौर पे पढ़ी हैं, मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरे प्रूफ पढ़े हैं। मैंने कभी भी इस तरह से कोई अल्फाज नहीं बोला कि जिसमें अप्रिशिएट वाह वाह बल्ले बल्ले आपने अच्छा किया, नहीं, कभी भी नहीं। उन लोगों को भी मैंने कहा कि यार तुम लोग जो है उनके बिहाफ पे कोई बात ना करो, अपनी लड़ाई आप लड़ो, लेकिन एक दायरे में रह के गिले शिकवे करो। लेकिन तुम लोगों ने ना किसी की माँ छोड़ी, ना बहन छोड़ी, ना चाचा छोड़ा, ना भांजा छोड़ा, ना मामी छोड़ी, ना भतीजी छोड़ी, ना कज़न छोड़ी, किसी को नहीं छोड़ा। यहाँ तक के सितारा और उनकी वालदा को जितना गंदा हो सकता था तुम लोगों ने किया और लोगों के मुंह में डाल दिया। फिर आ जाते हैं जनाब, उधर से हटते हैं, फिर आ जाते हैं रिएक्शन वालों की तरफ। रिएक्शन वाले जो हैं भाई हमारी सपोर्ट नहीं करें, कैसे सपोर्ट करें, कैसे करें, हम किस तरह से करें? हम जस्ट रोक सकते हैं, तुम लोग तो बड़ों का कहना नहीं मान रहे। आप लोग कहते हो कि आपने 4 इल्ज़ाम उनकी बच्चियों पे लगाए हैं, 4 हम लगा दें। हमें पता है, हमें किसी के इल्ज़ामों का पता है, हमें पता है कि फलाने का किरदार कैसा है, फलाने का किरदार कैसा है। नैना की चीज़ें सामने हैं, हम आके धड़ल्ले से बोलते हैं, अपने पॉइंट रख रहे होते हैं धड़ल्ले से, वो भी जब मौका मिलता है वो भी आके जवाब दे जाती है। आप लोगों ने अंत में चाहिए हुई है और बीच में रिएक्शन वालों को लेके आ जाते हैं। रिएक्शन वाले देखें जी हमें नहीं सपोर्ट करते। आप किसी की बच्ची के कपड़े उतारे और हम कहें वाह वाह बाबा जी आपने बहुत अच्छा किया। वो डीडी जो है आपके बच्चों के कपड़े उतारे और हम कहें वाह 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 डीडी आप बहुत अच्छा किया। हम किसी को भी अप्रिशिएट नहीं कर रहे। ये गलत रूमर्स फैलाना ना बंद करें, आप लोग बंद करें, कोई रुक ही नहीं रहा। हम रिएक्शनिस्ट ने ही पहली लाइव लगाई थी, आजम भाई ने जब लगाई हम सारे रिएक्शनिस्ट साथ बैठे थे। हम लोग तुम लोगों की सुलह करवाना चाह रहे थे। हम लोग तुम लोगों के आगे जो है अब एक किस्म से सरेंडर बंदा करके बैठ जाते कि यार आ जाओ तुम लोग सुलह कर लो, बस कर दो, आज से 1.5-2 महीने पहले की बात है। लेकिन भाई किसी ने खामोशी ना ठानी, डीडी फिर भी आ गया था। उस बात को हमने ज़रूर अप्रिशिएट किया था। उस हवाले से हमने वो आज से 2 महीने पहले उसको ज़रूर अप्रिशिएट किया था कि हाँ वो हार मान गया है और वो रुक गया है। फिर उसके बाद उसने 2 वीडियो बनाई है, कोई रुका है? वो वीडियो बार बार बना रहा है कि देखो जो मुझे छेड़ोगे तो फिर मैं भी छिड़ूंगा। फिर वो तुम लोग उसे उंगल करते हो, वो आके फिर बाजू करके चला जाता है। अब तुम लोगों की दिली ख्वाहिश है कि ये तो नानी और खाला को तो बुरा नहीं बोल रहा, अब रिएक्शन वाले आए और ये ताकि इनके आपस में लड़ाइयाँ करवा के हम साइड पे बैठ जाएं। नो 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 नो, अब ये गेम नहीं चलनी किसी की भी। हमें जो बोलेगा हम अपने लिए अब स्टैंड लेंगे। बाकी हाँ ज़रूर सितारा के हम फ़ैन हैं, हम उसे अप्रिशिएट करते हैं। उसकी व्लॉगिंग के इतनी ज़बरदस्त होती है, वो अपने बच्चों के लिए कर रही है। लेकिन तुम जैसे रिश्तेदार उसे पड़ गए, वहाँ पे उसकी सपोर्ट बनती है कि यार वो कुछ भी नहीं कह रही, वो अपनी व्लॉगिंग कर रही है। ये अपनी खुन्नस में उसे बीच में घसीटते हैं। अभी फिर ये बोल के गई है, अपनी सास को अच्छा खासा धो के गई है, धुलाई करके गई है, बुरा भला कह के गई है। ये अम्मा ऐसी है, अम्मा व्लॉग बनवाती है, अम्मा शवार में जाके खाती है। आज फिर बोला, आप रुक ही नहीं रही। सीज़न 1, सीज़न 2, सीज़न 3, सीज़न 4 चलाने हैं और उन सीज़नों में जिसके नाम आने हैं, जो चीज़ें आनी है ना, अभी तो एक बहुत बड़े बिग न्यूज़ और भी आने वाले हैं। चलें हम देखते हैं, बैठे हैं देख लेंगे। बहुत बड़ी वाली कंट्रोवर्सीज, बहुत बड़ी। हम लोग जितना धीमे तरीके से तुम लोगों को समझाने की बात करते हैं ना, शायद ही कोई करता होगा। और टारगेट भी फिर हमें किया जाता है, हमें ही टारगेट किया जाता है जिस तरह से हम समझाने की। यहाँ पे सिर्फ जिद ये है कि सितारा को अच्छा ना कहा जाए, सिर्फ हमें कहा जाए। आप की तरह सितारा आके किसी की बच्चियों को नहीं बोल रही। उसके ऊपर उसकी बहन ने कितना कुछ बोला, सितारा ने फिर भी आके उसकी बेटी के लिए स्टैंड लिया था। उसकी बेटी के लिए मुझे आज भी याद है जिसके लिए उसने स्टैंड लिया था। अपने भाई के लिए स्टैंड लिया था, फारूक के लिए। हालांकि फारूक उसके हस्बैंड के खिलाफ वीडियो बना के बैठा था, साजिद के खिलाफ, लेकिन फिर भी सितारा आई अपने भाई के लिए सपोर्ट करके गई थी।
सितारा ने अपनी वालदा के लिए सपोर्ट की, सितारा ने आप लोगों के लिए भी की, आपके लिए भी की है। आखिरकार उसने दूसरे लोगों को छोड़ के आपको ही ब्लॉगों में डालना शुरू कर दिया था। आप लोगों ने अपने रिश्ते खुद बंद करवाए हैं। सितारा ने, यहाँ पे मैं फिर कह रही हूँ कि सितारा की बिग हेटर, बिग उसकी दुश्मन उसकी बहन, सितारा ने उसकी बच्ची के लिए स्टैंड लिया था कि वो मेरे घर रह के गई, ऐसी बातें ना करो। यहाँ पे आपकी बेटी की वजह से उसकी ट्रोलिंग, आपकी बेटी की अपनी वजह से ट्रोलिंग हो रही है, पता है? नहीं पता। लोगों ने सवाल जवाब पूछे थे, वकार बता दो क्या ये बात सच है? हमने तो वीडियो में देखा, तुम तो कह रहे थे हमारा उस औरत से कोई लेना देना नहीं है, हम तो उससे दूर रहते हैं, जो हमारी पुप्पो की इज्जत नहीं करता हम तो नहीं करते। लेकिन वहाँ पे दाखिले लेके बैठे थे, वहाँ पे पैसा लगा के काम सीख रहे थे। फिर वहाँ से लोग गुस्सा हुए। फिर जब आपने बिरयानियों की बात की तो फिर बीना भी आ गई। उसने कहा जो बिरयानी मेरी बेटी खाती है वो तुम्हारी भी खाती है, वो वहीं पे होती है। आपकी ही बेटी कंट्रोवर्सी में आई, दामाद भी, वो आप अपनी वजह से आई है। अब उसके लिए जो है क्या स्टैंड लें? उसके लिए फिर सितारा आई, उसने कहा यार ये मेरे खिलाफ वीडियो बना के चले गए हैं, मेरी माँ के खिलाफ वीडियो बना के चले, हमें तो सितारा और अम्मा ने भेजा था जाओ नाना से काम सीखो। उसने कहा तुम लोगों की शर्म नहीं आती? तुम लोगों के अपने बड़े नहीं हैं, तुम उनका कहना नहीं मानते, सिर्फ हमारा कहना मानते हो। वहाँ पे वो गुस्सा हुई थी। और आपको यही आज तक तकलीफ खाई जा रही है कि उसने आके ऐसा क्यों बोला था, क्योंकि भाई उस साइड पे आपके दामाद ने उनके खिलाफ वीडियो बना दी थी। अच्छा फिर अब सुनो गौर से, फिर वो बंदा आता है और वीडियो बनाता है कुछ ही टाइम बाद, बेशक व्यूज़ गिरे, सब्सक्राइबर गिरे, या पता नहीं उनकी खुद की एक अंदर से कोई, या फिर माँ ने समझाया या जो भी होगा, या फिर अंदर से कोई मतलब क्या कहते हैं रूह उसकी ने उसको बेचैन किया। फिर उसने आया और पता है क्या अल्फाज बोला? उसने कहा मैंने खुद भेजा था, मेरे से गलती हो गई, मैं लोगों के बहकावे में आ गया। अब ये बहकाने वाले लोग कौन हैं? उस पर तो आते हैं हम, उस पर तो आते हैं। तो मैं उनकी बातों में आ गया और मैं बहक गया और मैंने ये बयान दे दिया, मुझे नहीं देना चाहिए था। हमारी गलतियां, हम अपनी गलतियां खुद हैंडल करें। तो फिर कैसे सपोर्ट करें भाई? फिर डीडी के चैनल गए, उस पर केस हुए, हमने उसके लिए भी भरपूर आवाज़ नहीं उठाई, हमने कोई ऐसी बात नहीं की। यहाँ तक कि आप दोनों के चैनल गए, भाई मैंने तो कम्युनिटी लगाई नहीं है, मेरे ख्याल में वर्दा ने भी नहीं लगाई, हम साइड पे हो गए, सितारा ने भी नहीं लगाई, साजिद ने भी नहीं लगाई। उन्हें पता है कि यार ये इनका खुद खाना शुरू हो गया, ये अब रुकने वाला नहीं है, तो हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? हम जस्ट ये ज़रूर कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे पहल किसने की है और यहाँ पे एंड कौन कर रहा है, यहाँ पे इंतहा पे कौन गया है। अरे तुम लोगों ने तो अपने ख़ानदान को खुद ही नंगा कर दिया है, अपनी बच्चियों को लेके आ गए हो वाईटी पे, फिर कहते हो फलाना आए हमें बचाए। हम कैसे बचाएं भाई? हमें ना इल्ज़ाम देना छोड़ दें, हम किसी की सपोर्ट नहीं कर रहे, हम अपने काम से काम रख रहे हैं। हमारे रिएक्शन चैनल है, न्यूज़ चैनल है, रिव्यूज़ चैनल है, हम अपना काम कर रहे हैं, ठीक है जी। हमारा ये काम है, हमारा ब्लॉगिंग का काम नहीं है कि हम ब्लॉगिंग गंदी डाल रहे हैं, अच्छी डाल रहे हैं, फरानी डाल रहे हैं। हमारा न्यूज़ चैनल है, उसमें हर किस्म की खबर होगी। परसों डीडी के उसके डक्की के हवाले से खबरें थी, वो मैंने दी। यहाँ पे जो मसले वाक़यात हुए हैं उसके हवाले से मैंने खबरें दी। डक्की के हवाले से यार बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है, उसकी 10 साल की मेहनत है, अब उसके एहसास पूछे जा रहे हैं और उसको कहते हैं कि भाई आप जो हैं ये गेमिंग जो है प्रमोट कर रहे हैं, या तो भाई आप लोग इश्तहार लगवाएं, या तो उसकी पब्लिसिटी करें कि भाई ये वाली जो ऐप है उसको कोई प्रमोट ना करे। आप लोग गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए ना ये। तो आई थिंक ये आयशा का भाई भी यही वाला कर रहा है, उसने बताया था अपने चैनल पे। अब उन लोगों की पकड़ हो रही है। इसने घर क्या बना लिया और दिखा दिया है, कोई 11-12 करोड़ का घर लिया है, अब वो पकड़ में आ गए, नज़रों में आ गए। इतनी भैड़ी नज़र लगती है, अल्लाह माफ़ करे, इसलिए कहते हैं भाई ज़्यादा चीज़ें अपनी ना दिखाया करें। तो बेचारा जेल में हथकड़ियों में मैंने देखा है, वो पेशी पे जा रहा था, लोग सवाल जवाब कर रहे थे। अभी वो कोई ऐसा वैसा बयान नहीं दे रहा, अभी तफ्तीश जारी है, पता नहीं अब क्या होगा। बड़े यूट्यूबरों की पकड़ शुरू हो गई है। अब इसमें 2 औरतें और भी शामिल हैं। जुल्करनैन वाली कमल है, क्या नाम है, कमल आफ्ताब है ना, वो आई थिंक उसने भी प्रमोट किए हैं ये गेमें। उसके बाद ये सिस्ट्रोलॉजी वाली हैं, अब वो तो प्रेग्नेंट है, आई थिंक 6-7वां महीना चल रहा है उसका भी बीच में नाम आना है।
अब इनकी पकड़ बड़ी गंदी हो रही है। तो भाई ये जो बिटकॉइन या बोनोमो जो भी है वो उसके हवाले से, बेनोमो के हवाले से कह रहे हैं कि भाई ये लीगल है, ये जुआ है, इसको प्रमोट ना किया जाए। तो इस हवाले से जो है अब पकड़ दकड़ हुई, आप पता नहीं डकी के असासे ना ले लिए जाएंगे। लेकिन खैर यूट्यूब जो होता है ये वो उसके स्टूडियो वो हाजिर कर सकता है कि भाई ये देखें ये मेरा रोज़गार है, ये मेरा पैसा है, इसके लिए मैंने यहाँ सफ़र किया, इधर से इतना कमाया, इतना इधर लगाया। वो जो है ज़रूर शायद अपनी सफाई में ये चीज़ें रखेगा और क्या देखते हैं क्या होता है, अल्लाह बेहतरी करे। खैर यहाँ पे जो है भाई जो खबरें होती हैं हम लोग देते हैं, हम बात करते हैं, ठीक है ना। और बाकी इस हवाले से हमारे पास ऑडियंस है तो हम इस हवाले से भी ज़रूर बात करते हैं, इन लोगों पे भी ज़रूर जो है यकीन माने, हम रिएक्शनिस्ट ना बैठे होते ना यहाँ पे आप लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलना था। पता है आप लोगों को अभी भी ये लिहाज में है, थोड़े से अभी भी लिहाज में है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे अभी मैं बात करूँगी फरदा ने जनाब बिग एक्सपोज किया है आयशा को, जनाब अच्छा खासा जो है एक्सपोज कर दिया है। और उसने कहा है कि भाई ये बंदी जो लाहौर गई है और जिस बंदी का हवाला दे रही है कि वो जो है सोशल मीडिया पे सामने नहीं आती, वो जो उनकी फैमिली भी सामने नहीं आती, उनके बड़े इश्यूज़ होते हैं, ये है वो है, तो मैं गई हूँ वहाँ पे, मैं उसको जो है प्रूफ दे के आई हूँ, उसको सबूत दे के आई हूँ, मैं जो है बस जो है केस कर रही हूँ, वकील साहब से भी बात हो गई है, बड़ा सफ़र किया है, बड़ा सफ़र किया है, लंबा सफ़र किया है। तो भाई ये जो सितारा की हेटर है जिसके ऊपर केस हुआ पड़ा है, उस बंदी के साथ मिल के कुछ उसने प्रूफ बनाए, कुछ इसने प्रूफ बनाए, और सितारा और साजिद के खिलाफ ये बंदी अब उस औरत के साथ, उस हेटर के साथ मिल के सितारा के खिलाफ केस करवा रही है, केस दायर करवा रही है। और ये जो है उसके साथ मिल गई है और ये वहाँ पे रही है क्योंकि इसने खुद कुछ क्ल्यू छोड़े हैं, कुछ बातें छोड़ी हैं। बाकी इसने मरी शरी का तो झूठ बोला है, लेकिन उस बंदी ने अब जाहिर सी बात है वो खिड़की में फंसी हुई हैं। समीरा अजीज़ ने और सितारा ने केस किया हुआ है उस बंदी पे जो सितारा की हेटर हैं। अच्छा ये याद रखिए उस औरत ने इनको बड़ा धोया हुआ है सर्फ एक्सल के साथ। हमने तो गंदा बोला हालांकि हमारी उससे कोई लेना न देना, जान के ओनू भी पंगे लेने में टुश 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 करती रहती है। खैर यहाँ पे जो है ये बहुत बड़ा बिग एक्सपोज है कि ये उसी बंदी के घर गई थी उसके साथ मिलके, ठीक है जी। दोनों का जाहिर सी बात है एक ही दुश्मन है, उसने भी अब जाहिर सी बात है अपनी जान छुड़ानी है, तो वो अब इसको इस्तेमाल, बेवकूफ़ रिश्तेदार हो ना तो वो ऐसे ही इस्तेमाल हो जाते हैं, ऐसे ही इस्तेमाल हो जाते हैं। तो भाई ये बंदी जो है उसके साथ मिल गई है और एक ही वकील करवाया है, अपने बयान रिकॉर्ड करवाए हैं और दोनों मिल के एक स्ट्रॉन्ग किस्म का सितारा और साजिद पे केस खड़काने लगी हैं। और इस इंक्लूड बीच में डीडी का भी नाम लिया जाएगा। तो उसके थ्रू जो है ये मिल के बिग प्लान बनाया है और ये अब सितारा फैमिली पे केस करने वाली है जिसका नाम है आशा फफे कुटनी। मैं इसलिए कहूँगी फफे कुटनी है, जानबूझ के इधर खुदी है, जानबूझ के रिएक्शनों में आई है, जानबूझ के। तुम 6 महीने नहीं थी, किसी को परवाह ही नहीं थी, तुम जान के आई, जान के कंटेंट बनाया, जान के छेड़ा। अब देखो ना तुम इतनी झूठी हो कि तुम्हारा वालिद ही तुम्हें झूठा कह के चला गया। क्या रह गया तुम्हारे मुंह में? तुम्हारे वालिद ने ही कह दिया कि इसको शर्म नहीं आई, बुढ़ापे में हमें बदनाम करती फिर रही है। कैसी औलाद हो आप लोग, ऐसी औलादें हो, किसी को भी नहीं छोड़ रहे तुम लोग। तो ये भाई बहुत बड़ा बिग प्लान इनका जो है ये वर्दा ने एक्सपोज किया है और भाई ये उसी की खबर है, उसी ने जो है अपना दिमाग लड़ाया। रिएक्शनिस्ट है भाई, तो जाहिर सी बात है दिमाग तो लड़ाने होते हैं कड़ियों से कड़ियाँ मिलानी होती हैं। देखिए फिर ये रिएक्शन वालों के बड़े फ़ायदे भी होते हैं। कुछ लोग जो है बेशक ना खुश हो, लेकिन भाई कुछ लोग तो बड़े खुश होते हैं कि अच्छा ये तो हमारे दिमाग में ही नहीं थी बात। तो भाई ये खबरें तो आ गई हैं, लेकिन एक दो जो और खबरें आने वाली हैं ना भाई उसके लिए भी सारे तैयार ही हो जाए। खैर यहाँ पे जो है ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, बहुत बड़ी न्यूज़ है जो वर्दा ने दी है कि भाई ये बंदी आशा जिसका नाम है, ये सितारा की हेटर जो है जिसके ऊपर सितारा ने केस किया हुआ है, ये वहाँ उसके घर गई थी मिलने के लिए, उसके साथ मिल के भाई तेरा दुश्मन जड़ा है वो मेरा भी दुश्मन है, तो मिल के हम जो है ये कार्रवाई डालते हैं। बिग प्लान बनाया है, अब ये केस कर रहे हैं। और बासी साहब जो हैं भाई अकेली औरत को भेज देते हैं, जा जिथे दिल करे जा, मतलब कोई रोक टोक ही नहीं है, कोई इनका रूल रेगुलेशन ही नहीं है घर के।
जितने मुंह उठाओ जाओ। तो आशा साहबा ने जो है केस किए हुए थे मुल्तान से, और वो इसने बताया कि भाई मेरा वो काम नहीं हो सका, इसलिए मैं रिएक्शन देने आई हूँ। अब वो तो मेरा काम हो नहीं सका तो मैं रिएक्शन दूंगी। फिर रिएक्शन देते देते फिर इसको केस याद आ गया कि नहीं केस करना है। तो मेन वही मकसद है कि बर्बाद करना किसी को, तो वो बर्बाद यही करेंगे, यही बर्बादी करेंगे कि भाई देखो हम तो बड़े सुच्चे हैं, हम तो बड़े पवित्र हैं, हम तो बड़े अच्छे हैं, ये लोग जो हैं गंदे हैं, इनको ही मतलब बदनाम करना है। तो बीबी तुम्हारा सारा चट्ठा पठा कट्ठा सारा कुछ यहाँ पे पड़ा है। और दूसरी बंदी जो है उसका भी सबको पता है कि उस औरत ने किस किस औरत को छोड़ा है या किस किस औरत की किरदार कशी नहीं की। मैं कहती हूँ औरतों को इस औरत ने पता नहीं कौन कौन से लक़ब से नहीं नवाजा हुआ। फिर बात बनवा देखिए जी हम तो इस पर बात नहीं करते। तो ये जो है दोनों अब मिल के ये अभी जो है ये मैं बेवकूफ़ रिश्तेदार कहूँगी कि ये बेवकूफ़ रिश्तेदार जो है ये एक तो इन लोगों को डर है कि अम्मा जो है अब्बा से घर ना ले ले क्योंकि इनकी नज़र उसी घर पे है। दूसरा ये कि दीदी का गुस्सा, तीसरा ये कि बच्चा इसका इसके पास नहीं रहा। मतलब दो चार गुस्से ऐसे ही संभाल के बैठी है और ये उसी की बेस पे ये बंदी गई है और सितारा की हेटर के साथ मिल के सितारा के ऊपर अब केस करवाने लगे हैं। समीरा जी ने और सितारा ने जिस बंदी पे केस किया था उसी के साथ ये बेवकूफ़ रिश्तेदार मिलके एक ही वकील करके और अब ये जो है इस तरह से कंट्रोवर्शियल चीज़ें चलाएंगे। और क्या फिर मुझे लगता है चैनल भी चलाएंगे क्योंकि वो बंदी अकेली क्या कर सकती थी, उसको भी कोई ना कोई इसी का सितारा का कोई बेवकूफ़ रिश्तेदार चाहिए था तो वो मिल गया है। और वो बेवकूफ़ रिश्तेदार यही हो सकती है और कौन हो सकती है जो अपने ना बच्चे की ना घर की ना किसी रिश्तेदार की, मतलब किसी की भी नहीं है, ये खुद के सगे भी नहीं है। ये याद रखिएगा, ऐसे लोग बर्बाद होते हैं, खुद ही अपनी बर्बादी आप ही करते हैं। तो ये वाकया ये सीन सिनेरियो है जनाब जो आप लोगों के साथ शेयर किया है। इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।